आज मैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करने वाली हूँ, जिनका कि इंग्लिश सब्सिडारी पेपर होता है 100 मार्क्स का। कि उसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो किस टाइप से पूछा जाता है और किस टाइप से आपको बनाने होते हैं। क्योंकि यूं कहा जाए कि जरूरी नहीं कि आपका जो सब्सिडारी पेपर होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट नहीं करते, वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं ना तो आपको अगेन दूसरे ईयर में उसका एग्जाम देना पड़ता है। इट मीन्स कि आपका सब्सिडारी पेपर भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, यूं कहा जाए कि आपका ऑनर्स पेपर ज्यादा है लेकिन सब्सिडी पेपर भी इम्पोर्टेंट रोल करता है, तो आपको उसकी भी तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। तो बीए पार्ट 1 जिनका इंग्लिश ऑनर्स है और 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स और सब्सिडी जिनका भी है इंग्लिश, आज मैं उनको बता रही हूँ कि किस टाइप से आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव ज्यादातर ग्रामर से होता है, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, आप में ट्रू फॉल्स आ सकता है और फिर पैसेज आ सकता है बनाने के लिए, और करेक्ट द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को करेक्ट करने के लिए आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि उसमें से फिल इन द ब्लैंक्स को आप कैसे डील करते हैं। हे गाइस, दिस इज मुस्कान, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। तो बिना डिले में लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया है, द सर्वेंट हैज बीन डैश्ड बाय द मास्टर। इसमें ऑप्शन दिया है बीट, मतलब सर्वेंट जो है वो मास्टर के द्वारा मतलब मारा गया है या पीटा गया है। आप इसमें सोच रहे होंगे कि ये तो टेंस है, क्योंकि हैज बीन लगने के बाद आपका वर्ब फोर लगता है, राइट। तो बीट के साथ आप क्या कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे। जैसे द सर्वेंट हैज बीन बीटिंग बाय द मास्टर। ये गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ टेंस नहीं, यहाँ आपको फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ आपका फॉर्मूला यूज होगा ये कि बाय द मास्टर, मास्टर के द्वारा पीटा गया है। इट मीन्स कि ये आपका पैसिव वॉइस है। आप पढ़े होंगे वॉइस तो आपको पता होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम लोग बाय का यूज करते हैं, के द्वारा। मेरे द्वारा ये काम खाया गया है, मेरे द्वारा ये काम खाया जा चुका है। एज द सेम वे आपका ये वाला सेंटेंस भी उसी से बिलोंग करता है, इसी वजह से यहाँ बीटेन होगा। क्या होगा, बीटेन। द सर्वेंट हैज बीन बीटेन बाय द मास्टर। हियर यू विल रिटर्न बीट का थर्ड फॉर्म, बीटेन। क्योंकि आपको पता होगा कि आपका जो वॉइस बनता है ना उसमें हर जगह किसी भी सेंटेंस का पैसिव जब बनाते हैं आप, तो वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है वॉइस में। नेक्स्ट है, ही हैज बीन absent डैश मंडे। वो absent किया था मंडे से, मतलब मंडे से वो absent कर रहा है। सीन्स और फोर, तो आपको पता होगा कि मंडे आता है तो यहाँ सीन्स का यूज होता है, जिसमें कि आप पढ़े होंगे कि निश्चित जो चीजें होती है वहां सिंस का यूज होता है, और निश्चित के लिए हम लोग फो का यूज करते हैं। द ट्रेन कम्स डैश 7 o'clock। ट्रेन जो है ना वो 7 o'clock में आती है, 7 बजे आती है। तो आती है, यहाँ ऑप्शन दिया है आपका एट और ऑन, दोनों का मतलब होता है पर। तो इसका यूज कैसे करेंगे आप, मैं बता दूं। अगर करेक्ट टाइम हो, जैसे 7 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock, मतलब जो फैक्ट वाला टाइम होता है ना, उसकी जगह हम लोग एट का यूज हो सकते हैं। यहाँ आपका 7 हो, 7 की जगह 6 हो, 12 हो, 5 हो, एनी वन सेल्स हो जो कि करेक्ट टाइम बता रहा हो, तो उसके लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। तो राइट आंसर आपका एट होगा। ये नॉर्मल ग्रामर से पूछा जाता है, आपका फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ही डाइड डैश लॉस ऑफ ब्लड। वो मर गया खून की कमी की वजह से, खून की कमी के कारण वो मर गया। यहाँ फ्रॉम और विद, आपको पता होगा कि डाई के साथ हम लोग 6 प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जिसमें कि एक प्रीपोजिशन आपका फ्रॉम भी है। फ्रॉम का यूज करते हैं जब कोई पर्सन किसी वजह से मरता हो, किसी कारण से मरता हो। जैसे ये खून की कमी की वजह से मरा, ऐसे नहीं मरता, तो यहाँ आपका फ्रॉम का यूज होगा। ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। नेक्स्ट है आपका, आई एम विलिंग टू एग्री डैश योर सजेशन। मैं तुम्हारे सजेशन से सहमत हूँ। एग्री के साथ दो प्रीपोजिशन लगता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। एग्री भाई साहब जब भी आएगा ना तो ये अपने साथ दो प्रीपोजिशन के साथ आता है, पहला टू, दूसरा विथ। लेकिन इसमें कंडीशन होता है कि आप टू कब लगाएंगे और विथ कब लगाएंगे। आपका टू तब लगता है जब उसके विचार से सहमत होता है। भले आपके और मेरे भी जितना भी प्रॉब्लम हो वो चलेगा, लेकिन अगर आप कोई थाउट रखते हैं और वो मुझे पसंद आता है, मतलब आपका सजेशन पसंद आता है, आपका प्रपोजल पसंद आता है, तब मैं वहां पे टू का यूज करती हूँ। इनफैक्ट टू का यूज किया जाता है। और अगर कोई इंसान किसी इंसान से सहमत होता है, जैसे आई एम एग्री विथ यू, आई एम एग्री विथ रानी, तब वहां पे विथ का यूज होगा एग्री के साथ। तो यहाँ सजेशन मतलब उसके सजेशन, उसके विचार से वो सहमत है, इसी वजह से यहाँ टू का यूज होगा। डोंट बी कंफ्यूज। अ नंबर ऑफ गर्ल्स दैट्स प्रेजेंट, अ नंबर ऑफ गर्ल्स दैट्स प्रेजेंट,
जब भी अ नंबर ऑफ आता है ना, आप सुने होंगे कि ऑफ के पहले वाला वर्ड को देखा जाता है। ऑफ जिस भी सेंटेंस में आता है उसके पहले जो नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को चूज करते हैं। ये बात सही है, लेकिन अगर अ नंबर ऑफ आता है ना, अ नंबर ऑफ आता है तो उसमें हम लोग वर्ब प्लूरल लगाते हैं, ना कि सिंगुलर। डजंट मैटर कि उसके बाद वाला आपका नाउन सिंगुलर है या प्लूरल, आप क्या लगाएंगे? प्लूरल फॉर्म, मतलब आर। अ नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्रेजेंट, और यही अगर द नंबर ऑफ रहता तब आप यहाँ पे अगर इसका वर्ब, इसका नाउन आपका सिंगुलर रहता तो सिंगुलर वर्ब लगता, अगर इसका नाउन प्लूरल होता तो प्लूरल वर्ब लगता। कब? जब द नंबर ऑफ रहता तब। नाइदर रीता नॉर सीमा दैट्स कम, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि नाइदर नॉर जिस भी सेंटेंस में आता है तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट हम लोग वर्ब को चूज करते हैं, राइट। तो सेकेंड सब्जेक्ट आपका क्या होगा? रीता फर्स्ट सब्जेक्ट हुई, सीमा सेकेंड सब्जेक्ट। तो सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब चूज करना है, तो रीता के साथ हैज लगेगा। क्यों? क्योंकि ये नेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये डबल नहीं। अगर दोनों नाम को देखा जाएगा तब तो हैव लगना चाहिए, लेकिन दोनों नाम को नहीं देखा जाएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट वी चूज हियर। तो सीमा सेकेंड सब्जेक्ट हुई, तो सीमा एक लड़की का नाम है, इसी वजह से हमने सिंगुलर वर्ब को चूज किया, हैज को चूज किया। नेक्स्ट है लुक दे डैश इन द फील्ड, देखो ये लोग फील्ड पे काम कर रहे हैं या करते हैं। लुक वाले सेंटेंस में या सी वाले सेंटेंस में उसके बाद अगर एक्सक्लामेशन मार्क आता है, मतलब उल्टा आई, इसको प्यार से उल्टा आई भी बोल सकते हैं। तो लुक के बाद अगर एक्सक्लामेशन मार्क आता है, सी के बाद एक्सक्लामेशन मार्क आता है, तो वो वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, इसका मतलब पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे या उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका दे हो गया, उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 पे यूज करना है, तो दे के साथ वर्ब 1 लगता है तो वर्क का वर्क ही आ जाएगा यहाँ। दे वर्क इन द फील्ड। लुक हो गया, सी हो गया, उसके बाद अगर एक्सक्लामेशन मार्क आया तब। नेक्स्ट है लुक अगेन, लुक के बाद देखिए एक्सक्लामेशन मार्क दिया है। इट डैश रेनिंग, सॉरी रेनिंग होगा यहाँ, इट डैश रेनिंग, इट इज रैनिंग और इट वाज रैनिंग। क्योंकि देखिए अगर आप किसी को बोलते हैं कि देखो बारिश हो रही है, या फिर ये बोलिए कि चलो देखते हैं वहां पे बारिश हो रही थी, क्योंकि थी में क्यों जाइएगा आप देखने के लिए, बारिश दिखेगी तो नहीं क्योंकि वो हो चुकी थी, मतलब हो रही है तभी तो आप बोल रहे हैं ना चलो देखते हैं कि बारिश हो रही है। तो यहाँ पे यूज आपका रैनिंग, तो इज लगेगा। लुक इट इज रैनिंग नॉट इट वाज रैनिंग, अगर लुक नहीं रहता तब इन दोनों का दोनों ऑप्शन सही होता। नेक्स्ट है आई हैव डैश द होमवर्क, आई हैव डैश द होमवर्क, कंप्लीट या कंप्लीटेड। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी सेंटेंस में अगर हैव आता है, हैज आता है या हैड आता है तो उसके बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है जिसमें कि ये वर्ब 1 हो गया और ये वर्ब 2 हो गया या 3 बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों तो सेम ही होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ कंप्लीटेड होगा। आई हैव कंप्लीटेड द होमवर्क मीन्स आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो ग्रामर से पूछा जाता है। आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जाता है, मैचिंग भी पूछा जाता है और करेक्ट सेंटेंसेस पूछा जाता है, मतलब सेंटेंस को रिराइट करने के लिए दिया जाता है और फुल स्टॉप कहाँ लगेगा, पंक्चुएशन भी चूज करने के लिए दिया जाता है। तो लोग नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं कि वो सबको कैसे डील किया जाता है। फिलहाल के लिए फिल इन द ब्लैंक्स इतना ही काफी है, और ये जो है सारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इट्स रियली हेल्पफुल टू यू। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।